नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको इस वीडियो में बायोलॉजी का एक 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस बार आपको पूरे 5 नंबर देकर जाएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, आप आराम से बना लोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका फिगर बनाओ और साथ में उसके बारे में वर्णन करो कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, मेन पार्ट का नाम लिखो और उसके बारे में आप लोगों को सचित्र वर्णन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपके लिए 2 फिगर लेकर आया हूँ, जबकि एक फिगर आपका नेट के द्वारा है जो मतलब कि देखने में काफी सुंदर लगता है, लेकिन हूबहू वैसा हम नहीं बना पाएंगे। बनेगा लेकिन उसमें ज्यादा कलर पेंट वगैरह ये सब करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम उतना टाइम नहीं रहेगा और वैसा को बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ज्यादा पेन वगैरह कलर वलर थोड़ी ना होगा। आप सिंपल सा पेंसिल से जो नीचे वाला मैं तस्वीर बनाया हूँ वैसा बनाना, एक भी नंबर नहीं करेगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा। ये खुद मैंने इसको पेंसिल से बना कर रखा है, ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब कि नहीं बना सकता हूँ। आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। तो एकदम इजी तरीके से इसका फिगर बना देना, मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, इसको देखकर आप लोग फिगर बना देना। तो ये आपको समझाने के लिए है और ये आपको फिगर बनाने के लिए, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, आपको पहले इसके बारे में हम आपको पढ़कर बता देते हैं, फिर फिगर देख लेंगे, उसके बाद से जो इसका मेन पार्ट है ना, मेन पार्ट के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। तो सब लोग पहले वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है और उसके बारे में आपको सचित्र वर्णन करना है। जब वर्णन करने का बोल देगा ना, तो आपको फिगर भी बनाना है, उसके मेन जो पार्ट होगा उसके बारे में आपको लिखना भी है। एक्चुअली में बहुत इसमें मेन पार्ट है, लीवर है, आपको दिख रहा ना। जब पाचन तंत्र है तो पाचन यानी कि लीवर होगा, ठीक है ना, छोटी आंत होगा, बड़ी आंत होगा, बहुत चीज होगा, फेफड़ा होगा, बहुत चीज होगा पाचन तंत्र, ये सब आपके अंदर का मेन पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस सब के बारे में आपको जो मेन पार्ट होगा, ये जैसे लीवर हो गया, इसके बारे में वर्णन करेंगे। क्षुद्रांत हो गया यानी कि छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, इसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है। तो पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। मनुष्य का पाचन तंत्र, सबसे पहले हम लोग मुंह से शुरू करते हैं। जो हमारा मुख होता है ना, मुंह होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर मुख है, यानी कि जो मेन आपका होता है जिससे आप भोजन करते हो मुंह से। ठीक है ना। तो वहां से हम लोग शुरुआत करें, मुख हुआ, ये मेन हमारा मेन पार्ट है और शुरुआती पार्ट है। ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी बहुत फंसेंगे। ठीक है। देखो, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, क्या मैंने बोला पहला भाग है ना। तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। जो हमारा मुख है वो ऊपरे जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा से घिरा है ना, दोनों से मतलब कि एकदम मतलब कि पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, जबड़ा दोनों जबड़े से पकड़ा हुआ है ना, घिरी होती है। यह जबड़े और होठों के कारण बंद होता है। ये जबड़े और होठों के कारण क्या होता है, बंद होता है तथा खुलता है, यानी कि हमारा जो जीभ होता है उसके कारण और जबड़े के कारण ये बंद होता है और खुलता है, यानी कि जीभ से हम करेंगे बंद कर लेंगे, जीभ से कहेंगे तो हम इसको खोल भी सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुंह के अंदर क्या होते हैं, जीभ होते हैं और दांत होते हैं। ठीक है ना। बच्चे में कुल 20 दांत होते हैं। ये सब आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हो बहुत इजी तरीके से। ऐसे लिखेंगे, मुंह के अंदर मतलब कि दांत होते हैं और जीभ होते हैं। फिर लिखना कि बच्चे में कुल 20 दांत होते हैं, क्योंकि इसमें चबाने वाले मोलर नहीं होते हैं, यह सभी दोबारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए दूध का दांत कहा जाता है। मिल्क टीथ, मतलब कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दूध का दांत कितने होते हैं तो आप लोग बताना है कि 20 गो ही होते हैं। अगर पूछेगा कि बच्चे में दांतों की संख्या कितना होता है तो 20 को आपको बताना है। ठीक है। और यहाँ पर आगे देखिए, वयस्कों में कुल 28 दांत पाए जाते हैं। ठीक है ना। अंतिम 4 दांत काफी उम्र होने पर उत्पन्न होते हैं, और हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि मनुष्य में मुख्य रूप से 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप काउंट करके देख लीजिएगा, आपका 32 दांत नहीं होगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सही कहा है, ये कहा है कि वयस्क एक साधारण मनुष्य में ना 28 गो ही दांत होता है। जो आगे का 4 गो दांत होता है, जो हम 32 को काम करते हैं, वो काफी उम्र होने के बाद ना वो विकसित होते हैं। ठीक है ना, ये सही कहा है। ठीक है। अब मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, सबमैंडिबुलर और पैरोटिक और सबलिंगुअल। ठीक है, ये हमारा 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। देख लो आगे ना, फिर आपका वही, एक मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं।
कर्तनक या इंसाइजर या फिर भेदक या फिर कैनाइन, और दूसरा अग्र वर्णक अग्रज वर्णक, और या फिर उसको प्रो मोलर कह सकते हो, ठीक है ना, और इसको मोलर कह सकते हैं। यानी कि 4 को होता है, पहला ये, दूसरा कौन सा है, हाँ दूसरा ये है, और तीसरा ये है जिसको आप लोग प्री मोलर भी कह सकते हो, और ये हमारा चौथा है। मनुष्य में 4 प्रकार की दांतें पाई जाती है। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे कि मनुष्य में कितने प्रकार की दांतें पाई जाती है, तो आप लोग बता देना कि मनुष्य में 4 प्रकार की दांतें पाई जाती है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। ये लिख दो, देखो बहुत आप इतना नहीं लिख पाओगे ना, बस इतना ही लिखना कि मुख गुहा हमारे शरीर का पहला भाग होता है। मुख गुहा के अंदर दांत जीभ होते हैं। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होते हैं, लेकिन प्राय हमारे मतलब कि शरीर में मतलब कि हमारे मुंह में 28 दांत पाए जाते हैं। 4 ऐसे दांत होते हैं जो काफी उम्र होने के बाद उगते हैं। और मनुष्य के जब मनुष्य बच्चा रहता है, यानी कि जो लड़का बच्चा रहता है उसमें कितने दांत होते हैं, तो उसमें 20 दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को अपने मन से मतलब कि इसको लिख लेना है, आप आराम से लिख दोगे, ठीक है ना, बहुत आराम से लिख दोगे। तो अगर मैं इतना लिखा हूं, तो अगर आप मैंने इतना लिख दिया तो आप इसमें से कम आधा भी लिख सकते हो ना, तो आप इसमें से आधा भी लिख देना। आप आधा भी लिख दोगे ना तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका ऑलरेडी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जब ये लिख देना ना, तो ये आप फिगर बना देना, मानव श्वसन तंत्र लिख देना और फिगर बना देना, ठीक है ना, फिगर बना देना। और जो जो मेन पार्ट है उसका नाम लिख देना, जैसे छोटी अंत हो गया, बड़ी अंत हो गया, यहाँ पर आपका लीवर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आपका लीवर हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद से ये आपका क्या होगा, मुख गुहा हो गया, ये आपको लोग मुख गुहा बता देना, ठीक है। और यहाँ पर आपका ग्रास नली हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ग्रास नली हो गया। और यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका ट्रेकिया है ना, यहाँ पर आप लोग ट्रेकिया लगा देना, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रेकिया जब आप लोग कभी कभी ज्यादा बोल देते हो ना, तो यहाँ पर नहीं दर्द करने लगता है, तो आप लोग कहते हो कि गला में प्रॉब्लम हो गया है, ट्रेकिया, तो वहां पर आप लोग ट्रेकिया का निशान दिला देना और ट्रेकिया के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। ये कर दोगे ना। अब देख लो आगे थोड़ा सा, अब आगे देखो, उसी में थोड़ा सा आगे है कि हमारे दांतों को सुरक्षित रखने के लिए इनामेल सहायक होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में आता है ना कि दांत के हमारे मुंह के अंदर के जो सबसे ऊपरी परत होती है, दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। वही है जो हमारे दांत में के सबसे ऊपरी सतह पर पाया जाता है, तो इनामेल हो जाएगा। इनामेल सहायक होता है। भोजन को अच्छी तरह पीसकर लाल मिलाकर कंठ और जीभ की विभिन्न मांसपेशियों की क्रिया से गले में ठेला जाता है, जिससे भोजन का निगलना कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, ध्यान से समझना, यहाँ पर वो लार है, ठीक है ना, लार है, ध्यान से समझना। देखो भोजन को यहाँ पर ध्यान से समझो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। भोजन को हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर ले जाते हैं, फिर उसको हम लोग पूंछते हैं, यानी चबाते हैं तो उसमें लार मिलता है ना, लार मिलता है कि नहीं मिलता, तो वही कह रहा है कि लार मिलाकर कंठ और जीभ, यानी कि कंठ और जीभ, तो जीभ की मदद से उसको उस भोजन को अंदर हम लोग ठेल देते हैं, यानी कि ठेल देते हैं अंदर, वही तो कह रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब उसमें का जो मेन पार्ट है वो समझिए, उसमें का जो मेन पार्ट है ना वो है आपका अमाशय। क्या है, अमाशय। अब अमाशय के बारे में भी समझ लेते हैं। अमाशय देखो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घिरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है, अमाशय नहीं है बाबू, अग्नाशय है, सॉरी, क्या है ये हमारा अग्नाशय है। तो अग्नाशय क्या होता है, अमाशय का ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घिरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, वही हमारा क्या होता है, तो अग्नाशय होता है, ठीक है ना। अग्नाशय में अनेक पतली नलिकाएं होती है, नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती है। अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। ये आपका अग्नाशय का मतलब कि बारे में हो गया, बस आपको थोड़ा सा लिख देना है सबके बारे में, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे आपका यकृत मतलब कि लीवर, आपको लीवर के बारे में लिख देना। तो लीवर के बारे में आप अपने मन से लिख सकते हो। आपको पता है
कि लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर देखो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह लगभग 1.5 kg का होता है, मतलब लगभग 1.5 kg का होता है। यकृत बड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण कर रक्त में पहुंचाता है। यकृत शरीर में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत हमारे शरीर के शुद्धिकरण का प्रमुख अंग है। यह पुराने मृत लाल रक्त कणों को नष्ट करके उसके हीमोग्लोबिन में बिलोरुबिन नामक पीत कणों में बदलता है। बस यही तो लिखना है। और उसके बाद आपका आता है छोटी आंत। छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्षुद्रांत भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। यह बेलनाकार रचना है जो वो हमारा पेट के अंदर नहीं होता है, ऐसे करके होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए छोटी आंत, ये आपका नहीं होता है, अंदर होता है। इसके अंदर जो बेलनाकार के रूप में होता है, ये सब नहीं है, वही हमारा, ठीक है ना, वही है हमारा, ठीक है। तो बेलनाकार रचना होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। अगर आपको पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में जो हमारा आहार नाल की लंबाई होती है वो कितना होता है, 6 से 8 मीटर बताते हो ना, बहुत लोग 6 से 8 मीटर बताते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया 6 मीटर, ठीक है, हाँ 6 से 8 मीटर, ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। लेकिन याद रखना अलग अलग जीव में अलग अलग उसकी लंबाई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। अब देखिए आगे देखिए, इसकी जो लंबाई है वो भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। देखो जो हमारे छोटी आंत की जो लंबाई होती है ना, वो किस पर निर्भर करती है? तो वो भोजन पर निर्भर करती है। एग्जाम में पूछेगा कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो भोजन पर निर्भर करती है, ठीक है ना। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जबकि मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? उसकी लंबाई कम होती है। यानी कि जो हमारे मतलब कि शाकाहारी जो होते हैं ना, उसमें छोटी आंत की लंबाई काफी बड़ी होती है, और मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। अब देखो छोटी आंत 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणी, और दूसरा जेजुनम, और तथा तीसरा वर्ड क्या होगा? इलियम हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। और हम बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत क्या है, ध्यान समझ लो इसको, ठीक है। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा हुआ है। पहला कोलन होता है, दूसरा हमारा मलाशय होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसे संरचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। अपेंडिक्स का नाम याद रखना, अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य का आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। यह एक अवशेषी अंग है। मतलब कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि निम्न में कौन एक अवशेषी अंग होता है, तो अवशेषी अंग पूछेगा तो आप लोग बता दें अपेंडिक्स ना एक प्रकार का बीमारी भी होता है ना, तो आप लोग को याद रखना है अवशेषी अंग कौन होगा, तो हमारा ये अपेंडिक्स हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे देख लीजिए, बस आपको ज्यादा नहीं, इतना ही है। अब देखो ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली के बारे में लिख दीजिए। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन नील द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, ठीक है ना, ध्यान से दो ना, वही हमारा ग्रास नली होता है। अब ग्रासनी क्या है, तो मुख गुहा का जो पिछला भाग रसीम कहलाता है, और इनमें 2 छिद्र होते हैं। पहला होता है नील द्वार जो आहार नाल के अगले भाग यानी कि ग्रास नली में खुलता है, तथा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, वही हमारा ग्रास नली हो गया। अब आपका अगला है अमाशय। अमाशय के बारे में देख लीजिए। यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है जो उदर गुहा में बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। तो यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन और उसका फिगर हो गया। बस आप लोगों को ये बना देना है परीक्षा में, और ये आप लोग बना दो, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ग्रास नली है ना, और ये लार ग्रंथि है, यहाँ पर मुख गुहा है, मुख गुहा यानी कि ट्रेकिया है, ये पीत है, ये छोटी आंत है। मतलब कि आपको मतलब जिसके देखो आप लोग लिखना मतलब इसमें आप लोग दिखा देना 7-8 मतलब कि मेन पार्ट दिखा देना, और अगर 7-8 के दिखा दोगे और पूरे बार में नहीं लिख पाओगे ना, कोई बात नहीं, आप 3 से 4-5 कम से कम 4 मतलब कि मेन टॉपिक को आप लोग चर्चा कर देना। लीवर के बारे में कर देना, आसानी से कर दोगे, क्योंकि लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर भोजन के पाचन में ज्यादा सहायक होता है, प्रोटीन का पाचन, ये सब आप लोग लिख देना। और उसके बाद से मुंह वाला लिख देना, वो लिखोगे तो ज्यादा लिख दोगे, ठीक है ना। उसके बाद से छोटी आंत लिख देना,
छोटी हार्ट में लिख दोगे, मतलब कि मेन पार्ट आप लोग को लिख देना आसानी से, ठीक है ना। और इसके बाद से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं आपको करा दूंगा सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है।